नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था कि ड्रीम 11 जैसे तमाम सभी कंपनियों के जो मेन नियम बनाए गए थे, उन सभी ऑनलाइन गेम के बिल को लेकर जो कर्नाटका हाई कोर्ट में यहाँ पर जो याचिका दायर की गई थी, जो कि A23 गेम के द्वारा, तो उसकी आज यानी 30 अगस्त के दिन उसकी सुनवाई होनी थी। और जो फैसला है वो क्या आया है, क्या बातचीत हुई आज के दिन में जो ये हमारे लिए हुई। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इस बिल को लेकर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपनी जो दाव को पेश किया है, उसने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म था वो किसी प्रकार की गैम्बलिंग वगैरह नहीं था, ये एक स्किल बेस्ड गेम था। तो दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, सरकार का कहना है कि पूरा गैम्बलिंग सिस्टम है, किसी प्रकार की इसमें स्किल वाला चीज़ ही नहीं है। और यही चीज़ अब कह रहा है A23 प्लेटफॉर्म कि भाई अभी भी हमारा जो प्लेटफॉर्म वो स्किल बेस्ड है। अब दोस्तों, स्किल बेस्ड है तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, कुछ ऐसा इसमें स्किल बेस्ड वाली चीज़ें होती हैं और कुछ इसमें जो है ऑटो बोर्ड भी होते हैं। वो फिलहाल दोस्तों ये सब चीज़ सरकार पेश करने वाली है आने वाले दिन, नेक्स्ट तारीख को, जिस दिन एक बार फिर से सुनवाई होगी, जो कि अब यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट में आज की जो सुनवाई हुई थी, तो यही है कि जो भी ऑनलाइन गेम को लेकर सारी बातें सुनी गई हैं। दोनों जो A23 प्लेटफॉर्म द्वारा जो प्रश्न उठाए गए उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सुना गया और इस पर एक बार पुनः विचार करने की जो है वो जो तारीख रखी गई है वो रखी गई है 8 सितंबर। अब दोस्तों 8 सितंबर के दिन क्या होने वाला है, किस प्रकार की बातें होगी, तो दोस्तों कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर साफ शब्दों में जो सरकार से इस बिल के पक्ष में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पेश करने के लिए कहा है कि आप एक बार कोर्ट में आएँ और अपनी जो चीज़ें आपने पास किया है इस चीज़ को पेश करें। और एक बात ये भी है कि कर्नाटक में कुछ जो ऑलरेडी ये ऑनलाइन गेम्स को लेकर कुछ नियम जो है बनाए गए थे, उसी नियम के बेस पर ये रखा गया है कि हमारे जो राज्य के नियम थे उन सभी नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया गया। ये ज़बरदस्ती किसी प्रकार से यहाँ पर हमारे लिए जो रूल है वो लागू किए गए हैं और इस पर इसी कारण से जो कर्नाटका हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर कर दी गई थी। अब दोस्तों देखना होगा क्या होता है। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जो ये बिल है उस पर सवाल उठ रहे हैं और ये उठेगा, काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब सरकार पेश होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि उसी तारीख को सरकार को जो भी इनकी तरफ से पेश होना वो खाली हो सकता है डेट भी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल अगर बात करें जाए, अभी तक ये भी जानकारी आई है कि आज भी जो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वाले गेम्स है वो सभी बंद हैं और इन प्रकार के गेमों पर भारत सरकार बार बार एक चीज़ साफ कह रही है कि जो गेम है ये सभी प्रकार गैम्बलिंग सिस्टम है और इस पर किसी प्रकार के स्किल बेस्ड चीज़ें नहीं है। और इसी स्किल बेस्ड को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है और A23 प्लेटफॉर्म वो कर्नाटका हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर दी है। अब वो आज की सुनवाई तो कुछ ज़्यादा खास रही नहीं है, 30-40 मिनट की बातचीत चली है और इसमें A23 प्लेटफॉर्म ने पूरा कुल मिलाकर एक चीज़ को ही क्लियर करने को कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारे चल रहे हैं ऑनलाइन, ये सभी एक प्रकार की स्किल बेस्ड गेम रहते हैं। अब दोस्तों स्किल बेस्ड क्या है क्या नहीं है वो सरकार को अब आके पेश होना होगा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरकार को पेश होने को बोला है 8 सितंबर 2025 को। ये सुनवाई दोबारा होने वाली है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस सुनवाई में क्या क्या होता है। फिलहाल दोस्तों आज की डेट में अगर बात करें कौन कौन सी और अदर कंपनियां जैसे ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल जैसी कोई अलग अलग कंपनी शामिल हुई, तो दोस्तों अभी भी कोई भी कंपनी आज की दिन में भी नहीं आई है। वही जो पहले ही जो सुनवाई हुई 27 तारीख के दिन, वही कंपनी आज भी है और वही अब आगे भी केस को लेकर चलने वाली है। अब जहां तक सरकार को अगर पेश होने की बात हुई तो और प्लेटफॉर्म भी इसमें पेश हो सकते हैं। अभी तक तो यही सुनवाई निकलकर सामने आ रही है कि हमारे लिए आज भी जो प्लेटफॉर्म चल रहे थे वो सभी बैंड हैं और इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होने वाली है। और आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपकी राय इंतजार करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।